ऐसी क्या वजह बनी कि आपने पाकिस्तान छोड़ा फैमिली समेत? इस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। कोई जॉब सिक्योरिटी यहाँ नहीं है, लाइफ बहुत इनसिक्योर है। ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर ही अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक कर लेते? पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट क्लिनिक की माफिया है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कंपटीशन चाहिए, जल्दी से ऑनेस्ट लोगों का चलना। बहुत सेटल्ड फैमिलीज जो वो भी चाहती हैं कि यहाँ से मूव आउट करें। जो भी लोग आपसे रब्ता करते हैं मुल्क से मूव करने के लिए या पाकिस्तान छोड़ने के लिए, उनका पहला रोना क्या होता है? फ्यूल, पावर, हर चीज़ तो तबाह हो रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बस मुझे ये मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बस निकलना है। ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से आपको निस्बतन बेहतर कौन लगता है? आई थिंक इमरान खान। इमरान खान। आप बाकियों से इमरान खान को बेहतर समझती हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक्सक्लूसिव गेस्ट और स्टोरीज लेकर आएं। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबर पाकिस्तान से बाहर जा रही है। गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 10 लाख अफराद, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में तकरीबन 6.5 लाख अफराद फैमिली समेत मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ऐसे वक्त में जबकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि लोग अगर जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, सवाल ये बनता है कि लोग आखिर मुल्क छोड़कर बाहर जा क्यों रहे हैं। आज की हमारी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, हाल ही में मुल्क से बाहर गई अपनी फैमिली के साथ। उनसे ये जानेंगे कि वो मुल्क छोड़कर क्यों गई हैं। मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर इज़ा राशिद सिद्धू को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि आपने पाकिस्तान छोड़ा फैमिली समेत? देखिए, पाकिस्तान छोड़ने की कोई एक वजह नहीं है, बिकॉज़ ये हमारा होमलैंड है, हम यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ एजुकेशन हासिल की है और पाकिस्तान इतनी आसानी से तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ से छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग जिस पुअर हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं वहाँ पे काम करना बहुत टफ है। आप जैसे कि जानते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें, डॉक्टर पेशेंट रेशो देखें तो एक डॉक्टर अराउंड 1300 पेशेंट जो है वो देख रहा होता है। तो इस तरह डॉक्टर के ऊपर भी बर्डन आ रहा होता है 24 आवर्स में। यस, और पेशेंट के ऊपर भी, डॉक्टर के ऊपर भी बर्डन आ रहा होता है, और पेशेंट केयर भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इस तरह के सिस्टम में काम करना डॉक्टर्स को, और फिर पैथेटिक वर्किंग आवर्स हैं, डॉक्टर काम कर रहा है लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जा रहा होता। और जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना, एंड it's really very difficult to make both ends meet here. So ये तो बेसिक वजह है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोई जॉब सिक्योरिटी यहाँ नहीं है, लाइफ बहुत इनसिक्योर है। हम अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब सारा कुछ करते हैं। सो हमने ये डिसाइड किया कि बेहतर है कि पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में मूव किया जाए, जहाँ पे डॉक्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की जाती हैं, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बेटर फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। सो ये है, दिल तो बहुत करता है और स्टिल भी पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं, लेकिन मजबूरियाँ। तो डॉक्टर इज़ा, ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रेजुएट बनाया, आपकी ग्रेजुएशन करवाई, आप MBBS डॉक्टर हो, आपकी नज़र में कितना ख़र्चा हुआ है आपकी तालीम के ऊपर? क्या उसने पाकिस्तान में रहते हुए पे बैक नहीं किया, या सिर्फ हालात ही हैं जिसकी वजह से आप मुल्क से भाग गए? देखिए, अगर आप जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बात करेंगे तो ये बात तो बहुत दूर रह जाएगी। आप ये देखें कि पेरेंट्स बचपन से लेकर अब तक हमारे पे लाखों करोड़ों की रुपए में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो अपना टाइम जो उन्होंने चाइल्डहुड से लेकर हमारी ग्रेजुएशन तक अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो टाइम, वो सारा पैसा कुछ भी आपको पे बैक नहीं किया जाता इस मुल्क में। और चूँकि इसका पुअर सिस्टम है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पेज भी उतनी नहीं है, मंथली इनकम्स उतनी नहीं है। सो वो तो वापस नहीं आता जो भी इन्वेस्ट हो। पाकिस्तान में रहते हुए आपको हॉस्पिटल में हाउस जॉब के बाद, जब आप एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर काम कर रही थी, कितना पे किया जाता था? जब हाउस जॉब स्टार्ट होती है तो 45,000 रुपीज़ मंथली आपको पे किया जाता है। कोई वैल्यू नहीं है, पॉकेट मनी समझ लें आप एक तरह से।
डॉक्टर की पॉकेट मनी होती है। अब आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो उस वक्त कितना पे करते हैं? उसके बाद आप हाउस जॉब के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे होते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में कर रहे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो वो अराउंड 1,50,000 हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अडॉप्ट करते हैं, लाइक अगर आप FCPS या स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल मिनिमल उनकी तो जो स्टाइपेंड होता है लाइक 93,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है मंथली। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ स्पेशली मैनेज करें, बिकॉज डॉक्टर है, उसकी हाउस जॉब के बाद शादी हो रही है, फैमिली उसकी इंक्रीज हो रही है, तो और वो ट्रेनिंग भी कर रहा है साथ साथ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है? जी, माय हस्बैंड इज आल्सो डॉक्टर। उन्होंने स्पेशलाइजेशन की? ही इज वर्किंग एज सीनियर हाउस ऑफिसर इन हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव आयरलैंड, Okay. and he's planning to do specialization there as well. हार्ट स्पेशलिस्ट हैं? He is planning to do cardiology. He is planning to do. अच्छा, ओके। तो ये तो नौकरी की बात थी ना कि इसमें पैसा नहीं आता। जी जी। तो आपने फिर ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर ही अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक कर लेते? मियाँ बीवी दोनों मिलके, दोनों डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, और एज फार एज आई नो आपका एक बेटा भी है जी। छोटा सा माशाल्लाह से। तो आप यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक करने का क्यों नहीं सोचा? इसके बारे में भी सोचा और इसको करने की कोशिश भी की। क्योंकि आपकी जाने के एक्सपेंसेस तो बहुत हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ करने का सोचा और इसको स्टार्ट भी करना चाहा, किया भी, ट्राई भी किया, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप कोप कर सकें, बिकॉज आपके बहुत वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और उसके बाद आपको फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना प्राइवेट क्लिनिक। इनसिक्योरिटीज़ तो डेफिनेटली हैं, तो आप 24 आवर्स भी काम कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में आप काम कर रहे हैं, इवनिंग में आप काम कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता मैनेज करना। फिर टाइम मैनेजमेंट भी है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए होती है आपको। और पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट क्लिनिक के माफिया है, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्ट है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं। ऑनेस्ट लोगों का चलना बहुत, इसको आप बिजनेस के तौर पे करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज ये सिस्टम ऐसा ही है यहाँ पे। अगर आप इसको ऑनेस्टली करना चाहेंगे तो आपको बहुत ये टाइम लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, अब आयरलैंड आप चले गए, आपके मियाँ भी वहाँ पे हैं, आप भी वहाँ पे हैं, अभी आप कुछ दिन के लिए विजिट के लिए पाकिस्तान आई हैं, तो वहाँ पर किस तरह कोप कर रहे हैं सिचुएशन के साथ? ज़ाहिर है नया मुल्क, नए लोग, नई जॉब, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा तो लग ही रहा होगा, बुरा क्या लग रहा है वहाँ पे? बुरा, सबसे बुरा ये कि आप जो इसका नेगेटिव अगर आप पॉइंट देखें तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है हमारा जो, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्टार्ट में तो बहुत टाइम लगता है एडजस्ट करने में चीज़ों के साथ, बिकॉज एक नया कल्चर है, आपने देखना है, नया, और क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज है, उसके साथ कोप करना, नए लोगों के साथ कोप करना बहुत टफ लगता है। बट दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल, बहुत फ्रेंडली हैं, वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज़ है आइलैंड, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं, और एशियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स काम करें, तो वक्त के साथ साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं। जब आप वहाँ पहुँची, आपने एडजस्ट किया, आपने अपना एक अदद यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रखा है, और उसके ऊपर जो व्लॉग्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वेंट थ्रू दैट ऑल द वीडियोज़, तो उसमें मुझे ये लगा कि आप लोगों को रागिब कर रही हैं कि दूसरे मुल्क में कैसे रहा जा सकता है या कैसे जाना है। क्या आपसे आपकी फैमिली के लोगों ने कांटेक्ट किया, या दूसरी फैमिलीज़ के या फेलोज खास तौर पर जो आपके कलीग्स थे जो पाकिस्तान में रह गए, उन्होंने पूछा कि हम भी जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मैं आइलैंड मूव हुई हूँ तो मुझे ढेर सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रहे थे, पहले तो रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया कि हम वहाँ सेटल हो गए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। तो आई थॉट कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई पाथवे है, लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, इवन फैमिलीज़, सेटल्ड फैमिलीज़ जो, वो भी चाहती हैं कि यहाँ से मूव आउट करें, बिकॉज वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ से जाना था। लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तो पहले हमेशा से ही मेरा एक सोशल वेलफेयर की तरफ बहुत ज़्यादा मैं इंक्लाइंड हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को इस मोटिवेशनल स्पीकिंग से थोड़ा सा और मोटिवेट किया जाए, लोगों को बताया जाए जो प्रॉब्लम्स का सामना मुझे और मेरे हस्बैंड को करना पड़ा इस जर्नी में, वो लोगों को ना करना पड़े। जो एग्जैक्ट बातें हैं, क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगते हैं, कैसे आपने आगे ग्रो करना है, वो सारा मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को बता रही हूँ और मोटिवेट कर रही हूँ। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी जो हमारे यहाँ बहुत एक स्टिग्मा और टैबू है, नहीं बात करनी, उसके ऊपर मैं बात कर। किस नाम से है आपका यूट्यूब चैनल? इज़ा राशिद सिद्धू, डॉक्टर इज़ा राशिद सिद्धू के नाम से। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताया ना कि जो भी लोग आपसे रब्ता करते हैं मुल्क से मूव करने के लिए या पाकिस्तान छोड़ने के लिए, उनका पहला रोना क्या होता है? वो क्या, उनका क्या क्या दुहाई होती है उनकी?
क्या वजह है, क्या मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं? चलें, आपकी तो रीज़न हमने सुन ली, उनकी क्या रीज़न होती है जो आपको बताते हैं? एग्जैक्टली ये सेम ही सिनेरियो होता है। बहुत सारे लोग तो बस मुझे ये मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बस निकलना है, किसी भी तरह से निकलना है। हमें यहाँ से 2-3 मंथ्स में निकलना है। मोस्टली लोगों का यही होता है कि हमें किसी तरह से भी गाइड करें, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना है, हमें स्पॉन्सर करें, हमें गाइड करें, टाइप्स ऑफ वीज़as बता दें, हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हुई है, राइजिंग इन्फ्लेशन, पेट्रोलियम प्राइसेस, डॉलर, फ्यूल, पावर, हर चीज़ तो तबाह हो रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं। फिर वो अपने जो है वो डॉक्टर्स के सर्कल में दूसरे डॉक्टर्स को जो यूके, यूएसए या डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं उनको देखते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि हम क्यों ना मूव करें, हम क्यों इस पाथवे को अडॉप्ट ना करें और हम यहाँ से मूव कर जाएँ। और स्पेशली सबकी बात ये होती है कि हम अपने बच्चों की खातिर अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान से मायूसी क्यों है? पाकिस्तान के मुआशी हालात मायूसी हैं, सियासी हालात मायूसी हैं, या मायूसी कहीं और है? एज ए यूथ आप लोग जो है ना यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे? एग्जैक्टली, एज ए यूथ हम सब लोग चाहते थे कि चेंज आए, हेल्थ जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाए, लेकिन सारे जो है वो होपलेस हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो भी हेल्थ बजट आया है उसमें 0.5% ऑफ द जीडीपी हेल्थ को दिया है, लेकिन WHO के क्राइटेरिया जो है वो तो 6% ऑफ द जीडीपी मांगता है। तो अगर आप देखें कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, कहाँ कब जाके हम उस जो सेट पॉइंट ऑफ जीडीपी है उसको हम पहुंचेंगे, कब मीट करेंगे और कब हमारा जो है वो हेल्थ जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, तो सब अब होपलेस हो चुके हैं और बस मायूसी की तरफ ही। आपने कभी वोट कास्ट किया है पाकिस्तान में? किया था लास्ट टाइम। किया था, अच्छा चलें, मैं ये नहीं पूछता कि किसको वोट दिया था, मैं आपसे 3-4 नाम लेता हूँ एंड दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, सेट इट असाइड, ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में नाम ले देता हूँ, नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ लंदन में होते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ आजकल वो भी लंदन में पाए जाते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान में हैं, सिराजुल हक साहब पाकिस्तान में हैं, और फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी पाकिस्तान में। इन सब में से आपको निस्बतन बेहतर कौन लगता है? वैसे आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स अब, लेकिन अगर देखें बीइंग अ डॉक्टर, चूँकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन और हेल्थ से है, तो मुझे लगता है कि वो शख्स ही मैं चूज़ करूँगी या मैं चाहूँगी कि वो हमें रूल करे जो कि सेल्फलेसली लोगों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए काम करे, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हो। और जैसे कि इनमें से एक ही नाम है जिनको मैंने देखा है कि वो यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल जैसे कि शौकत खानम हॉस्पिटल, वो सब उन्होंने बनाया, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इमरान खान। आप बाकियों से इमरान खान को बेहतर समझती हूँ, लेकिन उनको भी तो टेन्योर मिला था, और अब इस वक्त जो बाकी सियासतदान रोना रो रहे हैं ना, वो ये रोना रो रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान का किया धरा है। ऐसे है वो यही रोना रो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा है, या पिछले 40 साल का जो मलबा है वो किसी एक शख्स पे ना गिराया? ऐसे ही बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे सालों से जो खामियां बढ़ती आ रही हैं वो सारी इकट्ठी हो गई, पाइलअप हो गई और उनके टेन्योर में आई, लेकिन और मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। मज़ीद अगर उन्हें मौका दिया जाए तो मे बी वो इस हेल्थ सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करें। वेरी राइट। एक लास्ट क्वेश्चन यूथ के लिए, वो नौजवान जो पाकिस्तान में है इस वक्त, पाकिस्तान में उसने स्किल ऑब्टेन किया है, स्किल्ड लेबर में वो शामिल है या हाईली स्किल्ड लेबर में शामिल है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुड दे कंटिन्यू देयर वर्क हियर, लिविंग हियर, बाय लिविंग हियर इन पाकिस्तान, या फिर उनको बाहर चले जाना चाहिए? देखिए, पहला ये होगा कि डोंट लूज होप। अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो बाहर जाके काम करें, अच्छा अर्न करें, अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, और तो वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको यहाँ वो जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि जहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज, जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, तो वहाँ पे मूव करें इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, पैसे पाकिस्तान में भेजें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ जाएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और ये जो जितनी भी अप्रोचेज हैं उनको सीखें, पाकिस्तान में आए, बाद में पाकिस्तान के लोगों की हेल्प करें, पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाए, बिकॉज हम लोगों ने इस कंट्री को बेहतर से बेहतर बनाना है। इसके अलावा दूसरों के लिए अच्छे साबित हों, दूसरों के लिए उनकी सक्सेस में उनकी मदद करें, उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करें, कभी किसी की लेग पुलिंग ना करें, तो खुद ही आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। डॉक्टर इज़ा राशिद सिद्धू, आप हमारे पास तशरीफ लाई, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, हमारे शो का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट, और इसके अंदर ये बड़ी ब्रीफ सी थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है डॉक्टर साहबा के पास,
तो हमने कोशिश की है कि इसमें इसको समराइज़ किया जाए कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, स्किल्ड तबका है या हाईली स्किल्ड तबका है, वो पाकिस्तान से आखिर बाहर क्यों जाना चाहता है, और अगर जा भी रहा है तो उसको रोकने की क्या किसी ने कोशिश की। ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बड़े बड़ा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह जाता है अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाना शुरू कर दें। क्या हम में से किसी ने इसके ऊपर नज़रसानी की है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कितना खुश हैं या उनके रिलीफ के लिए कितना काम किया जा रहा है। आइंदा जो पॉडकास्ट होंगी कोशिश करेंगे उसमें मज़ीद गेस्ट आपके सामने लाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।